गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल महिमा अपार में स्वागत है जी। संगत जी, बाबा जी ने देवी माँ के 9 रूपों के बारे में बताया है। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं देवी माँ के कौन कौन से रूप है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि सिर्फ गरबा और उपवास का त्योहार नहीं है। यह 9 दिनों का एक ऐसा सफर है जहां हर दिन का अपना एक खास महत्व और एक खास रंग होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन कौन से हैं, किस दिन कौन सी देवी की पूजा होती है और उस दिन का रंग क्यों इतना खास है। 9 दिन और 9 देवियां, तो चलिए शुरू करते हैं। दिन 1, शैलपुत्री, रंग नारंगी। पहले दिन हम देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन नारंगी रंग का इस्तेमाल होता है, जो ऊर्जा और खुशी को दर्शाता है। दिन 2, ब्रह्मचारिणी, रंग सफेद। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। सफेद रंग शांति, शुद्धता और पवित्रता को दर्शाता है। दिन 3, चंद्रघंटा, रंग लाल। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है। लाल रंग जुनून, शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। दिन 4, कुष्मांडा, गहरा नीला। दिन 5, स्कंद माता, पीला। दिन 6, कात्यायनी, हरा। दिन 7, कालरात्रि, धूसर, ग्रे। दिन 8, महागौरी, जामुनी, पर्पल। दिन 9, सिद्धिदात्री, मोरपंखी, हरा, पीकॉक ग्रीन। तो ये थे नवरात्रि के 9 दिन, 9 देवियां और 9 रंग। ये रंग सिर्फ पहनने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में सिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दुर्गा मंदिर में नवरात्रि उत्सव की धूम थी। मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी थी। मंदिर की पुजारी जी भक्तों के समक्ष मां दुर्गा के 9 रूपन का वर्णन कर रहे थे। नवरात्रि व्रत और पूजा बहुत ही फलदायी। नवरात्रि के दोनों में मां दुर्गा के नाम का जप करने और मां दुर्गा के 9 रूपन की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। शैलपुत्री माता सती को कहा जाता है, जो माता का पहले अवतार था। सती राजा दक्ष की कन्या थी। राजा दक्ष द्वारा महादेव के अपमान के कारण माता सती ने पिता द्वारा किया गए यज्ञ की अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया था। फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री है रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। बोलो मार्शल पुत्री की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचर्य की पूजा होती है। कहा जाता है, भगवान शिवा को पति रूप में अपने के लिए जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक कठिन उपवास रखे और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की, माता के इस कठोर तप के बाद ही माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस कारण उनका दूसरा नाम ब्रह्मचर्य पड़ा। बोलो मां ब्रह्मचर्य की जय। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के तीसरी दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कहा जाता है कि विवाह के दिन भगवान शिवा के रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और देवी पार्वती की मां में देवी मुर्शीद हो गई। तब देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिवा के पास पहुंच गई। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिवा से एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा, जिसके पश्चात दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्रघंटा अवतार में पूछा जाता है। बोलो मां चंद्रघंटा की जय। नवरात्रि का 4th दिन माता कोषमंडा को समर्पित माना गया है, जिन ब्रह्मांड को बैंड करने की शक्ति व्याप्त हो, जो उधर से और तक माता अपने भीतर ब्रह्मांड को समेट हुए, उसे शक्ति को कोषमंडा कहा गया है। माता शक्ति स्वरूप है, इसलिए उनका कार्तिकेय माता पार्वती के पुत्र हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। जो इस गढ़ की माता है वो स्कंद माता कहलानी है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है।
इसीलिए माता का एक रूप स्कंद माता भी माना गया है। बोलो स्कंद माता की जय। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन माँ आदि शक्ति देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे, इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की। माता ने महर्षि कात्यायन के कठिन तप से प्रसन्न होकर उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता माँ कात्यायनी कहलाए। बोलो माँ कात्यायनी की जय। माता का 7वां स्वरूप देवी कालरात्रि है। नवरात्रि के 7वें दिन महाकाल रात्रि की पूजा होती है। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का संहार किया तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैर्घ्य उत्पन्न हो गए। इसे देख देवी दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। रक्तबीज के शरीर से निकालने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। तभी से माता के काल रात्रि रूप को पूजा जान लगा। बोलो महाकाल रात्रि की जय। माता का 8वां स्वरूप देवी महागौरी का है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। शिवा को अपने के लिए जब माता पार्वती ने कठिन तप किया तो तप के प्रभाव से उनका रंग कल पद गया। तपस्या से प्रसन्न महादेव ने देवी पार्वती को पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए कहा। गंगा के पवित्र जल से देवी पार्वती गौरव की हो गई। इस कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। बोलो माँ गौरी की जय। नवरात्रि के नवीन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री है। माँ दुर्गा की नवीन शक्ति है। पुराने के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने भी सिद्धि दात्री की कृपा से ही समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया था। इसी कारण वे जगत में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। भी भक्ति पूरे माँ और श्रद्धा से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय। भक्तों, आप सभी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करो, दुखियों की सहायता करो, गरीबों को दान पुण्य करो, सदैव सत्कर्म करो, कभी भी किसी से ईर्ष्या मत रखो, सदैव प्रेम से रहो और अच्छाई के मार्ग पर चलो तो आप सब भक्तों को माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जय माँ दुर्गा। सभी भक्तों ने भी पुजारी जी के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस नवरात्रि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है यह भी जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय माता दी राधा स्वामी जी जरूर लिखें।